हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पढ़ के तो देख में। तो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं बच्चे? मज़े में है कि नहीं? और क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? पढ़ाई अच्छे से हो रहा है? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बिल्कुल हमारा कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है। आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों, हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि 0 हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश, 90 अंश, इसके हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। लास्ट में मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था। उस चार्ट में, मतलब उस टेबल में, जो भी मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि मैं अगली क्लास में उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि उस तरह के टेबल आप कैसे अच्छे से बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं इस टेबल को आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और अगर मैं न्यून कोण ए को लेकर अगर मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात निकालने की बात करूँ, तो ए के हमारे पास भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। करेक्ट? ओके, ए के हमारे पास क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। अब आप अच्छे से जानते हो कि भाई हमारे एक त्रिभुज में 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश तो अवश्य मिलेगा। अगर मैं किसी समकोण त्रिभुज की बात करूं जिसमें एक कोण मेरा 90 अंश का है, मतलब समकोण है, तो हमें अवश्य ही 30 अंश, 45 अंश व 60 अंश का कोण जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था कि 0 अंश और 90 अंश के लिए भी हम न्यून कोण ले सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में वह जो है हमारा एक त्रिभुज नहीं रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में हमारे पास जो त्रिभुज है उसमें की एक भुजा जो है वह क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। उस स्थिति में हम 0 अंश और 90 अंश ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझाया था। जो भी बच्चे लास्ट क्लास को नहीं देखे वो एक बार देखो। उस क्लास को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेबल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा टेबल है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है साइन ए, है ना, और ये ऊपर में हमारे पास ए के मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि जो ए के मान जैसे 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? साइन ए मतलब साइन 0, तो साइन 0 का मान होगा 0। वैसे यहाँ पे 30 अंश दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2। साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होगा बोला मैंने? 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टेबल को पढ़ते हैं। चलो, कॉस के लिए अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या है? न्यून कोण है, तो ए के अलग अलग मान वैसे हम लेंगे। तो कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, कॉस 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक है, अब आप इस टेबल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसको थोड़ा हम आसान तरीके से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बच्चा, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा कोण ए, यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इसके बाद मैंने दर्शाया था यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टेबल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, टेन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोसेक ए दिया है, आप चाहो तो कोसेक ए लिख लो, चाहो तो कॉट ए भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो आप लिख सकते हो। ठीक है, कोसेक ए, फिर है आपके पास सेक ए, और उसके बाद आपके सामने आता है कॉट ए। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे हम इस टेबल को कैसे ज्ञात करेंगे ये हमको समझना है। देखो, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग प्रकार से टेबल को याद करने के तरीके बताते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि किसी एक टीचर का तरीका फॉलो करना, मेरा तरीका फॉलो कर लो, जिस भी टीचर के आपको सही लगे उनके तरीकों को फॉलो कर लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास साइन ए के हमको मान 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेक्ट? तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे तरीके से, मेरे अनुसार यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप पहला लाइन बस याद रख लो। ठीक है, मैं पहला लाइन बस आपको याद रखने बोल रहा हूँ। तो भाई पहले लाइन के अनुसार साइन
शून्य अंश का मान शून्य होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये पहला लाइन बस याद रखना है, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। क्या सबको क्लियर है? आपको सिर्फ पहला लाइन याद रखना, बाकी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, हमने त्रिकोणमिति अनुपात में काफ़ी सारी चीज़ें पहले पढ़ लिया है, जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। जैसे कि हमने ये पढ़ रखा है, साइन अगर ए है तो क्या होता है, 1/कोसेक ए के बराबर होता है। सभी जानते हैं क्या? अच्छे से जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो 1/सेक ए होता है, सभी बच्चे जानते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं टेन ए का तो ये 1/कॉट ए होता है। एक और हम जानते हैं कि अगर हम साइन A/कॉस ए रखें तो ये आता है आपका टेन ए के बराबर, ठीक है। इतना सभी को पता है। अगर ये सभी चीज़ें आपको पता है तो टेबल बहुत आसानी से आपसे बनने वाला है, ठीक है। चलो, पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके पास जो साइन ए का वैल्यू, बस आपको वो याद रखना है। तो 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1 हमारे पास आया है। आपको इसको सबसे पहले कॉस ए के मान निकालने के लिए जस्ट इसको आपको उल्टा लेना है। उल्टा कैसे? देखो, जो 90 में आया है उसको शून्य की जगह, जो 60 अंश में आया है उसको 30 अंश की जगह, जो 45 अंश में आया है वो 45 अंश की ही जगह रहेगा, जो 30 अंश में साइन में आया है वो यहाँ पे 60 अंश में आ जाएगा, वो यहाँ पर किस में आ जाएगा, 60 अंश में आ जाएगा। और जो आपका शून्य अंश में आया है वो 90 अंश में आ जाएगा, मतलब 0। हमने क्या लिया, जस्ट अपोजिट लिया, एक वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0, ठीक है। इसके बाद देखो, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है साइन A/cos ए बराबर टेन है, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे साइन A/cos ए करना होगा। साइन ए का मान बटे में कॉस ए का मान, तो 0/1 करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, 0/1 कितना आ जाएगा, 0। 1/2 बटे में वर्गमूल 3/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/वर्गमूल 3, ठीक है। 1/वर्गमूल 2 बटे में 1/वर्गमूल 2, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे कैंसल आउट, ठीक है। वर्गमूल 3/2 बटे में 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 3 हमारे पास आ जाएगा। और 1/0, तो बेटा 1/0 रखो, चाहे कोई भी अचर पद बटे 0 रखो, आपको क्या मिलता है, एक अपरिभाषित मान मिलता है, ठीक है। तो अपरिभाषित को इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। हाँ भाई, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका 1/वर्गमूल 3, ये हो गया आपका 1, ये वर्गमूल 3 और ये हो गया एक अपरिभाषित मान। क्लियर है एवरीबॉडी? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो। अब यहाँ से हमारे पास दिया है कोसेक ए। मैंने आपको क्या बताया था भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, ये समझाया था मैंने आपको। मतलब कोसेक ए अगर आपको मान निकालना है तो साइन ए का व्युत्क्रम लेना होगा। या आप इसी को उल्टा भी समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप उल्टा भी समझ सकते हो। आप लिख सकते हो कोसेक ए का मान चाहिए तो आपको क्या लिखना है, 1/साइन ए का मान लिखना है, आपको कोसेक ए का मान मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, चलो। यहाँ पर देखो हमारे पास 0 दिया है, तो 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 दिया है, 1/2 का व्युत्क्रम करोगे 2 आ जाएगा। 1/वर्गमूल 2 दिया है, 1/वर्गमूल 2 का व्युत्क्रम करोगे वर्गमूल 2 आ जाएगा। वर्गमूल 3/2 दिया है, इसका व्युत्क्रम करोगे 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा। और 1 दिया हुआ है, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। सेम आप सेक ए के लिए भी देख सकते हो, सेम टू सेम आप सेक ए के लिए भी देख सकते हो।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि साइन ए के जो मान है उसको बस पलट के मैंने लिखा तो कॉस ए का मान प्राप्त हो गया। चाहो तो सेक ए के मान को क्या कर सकते हो, कॉस ए का व्युत्क्रम ले सकते हो। देखो 1/1 एक आ गया, वर्गमूल 3/2, 2/वर्गमूल 3 आ गया, 1/वर्गमूल 2, देखो वर्गमूल 2 आ गया, 1/2 2 आ गया, 0, 1/0 अपरिभाषित आ गया। अब इसको इस तरीके से तो हमने जान लिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दिए तो आपको एक बात समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे जो 0 अंश का मान था वो यहाँ पे आ गया 90 अंश की जगह, जो 2 यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, वर्गमूल 2 की जगह, 2/वर्गमूल 3 देखो 2/वर्गमूल 3 यहाँ आ गया, एक यहाँ है बेटा, एक यहाँ आ गया। सिंपल। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चा यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके मान आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको पलट के अगर आप लिखोगे तो आपको वही मान मिल जाएंगे। आप सेक ए का मान दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोसेक ए के मान को पलट के या फिर कॉस ए का व्युत्क्रम लेके। ठीक है, ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब आता है बात किसका, कॉट ए का। किसका बात आ रहा है, कॉट ए। तो भाई कॉट ए क्या होता है, टेन ए का व्युत्क्रम होता है ना। कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है। तो बस आपको वही करना है, व्युत्क्रम लेना है। चाहो तो टेन ए का जो मान आया है उसको पलट के लिख लो, टेन ए का जो मान आया है उसको पलट के लिख लो। देखो यहाँ पे अनंत है, अनंत नहीं कहना चाहिए, अपरिभाषित है ना, तो अपरिभाषित लिख लेंगे, वर्गमूल 3 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1/वर्गमूल 3 लिखेंगे और यहाँ 0। देखो भाई ये सभी मान आपको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है? अब ये जो मैंने टेबल बनाया बेटा, इस टेबल को आप चाहो तो पीछे इस टेबल से मैच करके देख लो, आपको सभी मान बिल्कुल बराबर सही सही मान मिलने वाले हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। इस तरह आप आसानी से टेबल बनाना सीख जाओगे। अब टेबल बनाने सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो सबसे पहले टेबल बनाने बैठ जाओ। मैं आपको कह रहा हूँ कि टेबल बार बार जब आप बनाओगे तब आपको मान खुद से याद हो जाएंगे, आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर एक कोई भी पंक्ति के मान अगर पता चल जाए तो आप बाकी के भी मान निकाल पाओगे उसकी सहायता से। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे टेबल बनाने त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। ठीक है, सभी बच्चों को आई होप ये क्लियर होगा। तो अब इन मानों का हमें उपयोग करना है और इन मानों के ही उपयोग से हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि tan वर्ग 30 अंश, tan वर्ग 45 अंश, tan वर्ग 60 अंश का मान बताओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले tan के अलग अलग ये जो मान है पता होने चाहिए। अगर मैं टेबल में देखूं, टेबल में ध्यान से देखो तो tan 30 अंश के मान देखो यहाँ पे 1/वर्गमूल 3 है, 45 अंश का मान 1 है और 60 अंश का मान वर्गमूल 3 है। आपको ये मान क्या है याद होने चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि tan 30 अंश बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, 1/वर्गमूल 3, tan 45 अंश का जो मान है ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और tan 60 अंश का जो मान है ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 3। ये हमें मान इनके पता है। अगर ये मान आपको पता है तो आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे मान रखने हैं। तो यहाँ से अगर आपको हल करना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सबसे पहले लिख लेंगे, tan वर्ग 30 अंश धन tan वर्ग 45 अंश धन tan वर्ग 60 अंश। अब आपको सिर्फ इसके मान रखने हैं। तो tan 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 आप देख सकते हो, 1/वर्गमूल 3 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। 45 अंश का मान 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा। 60 अंश का मान क्या है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 धन 1 और धन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बटे में क्या आ रहा है, 3, यहाँ से 1। अगर मैं बटे में 1 मान लूँ तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, धन बटे में 1 मान लूँ तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 × 3 हमको मिलेगा। ठीक है, आगे हल करो।
क्या मिल जाएगा आपको, 1 धन 3 धन 9 बटे में 3। करेक्ट। यहाँ से आगे हल करोगे तो आपको आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 3, 13/3। 13/3 यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 13/3 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आपको बस क्या करना था, यहाँ पे आपको अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के देखो मान को रखना था। मान को रखा, सीधा सीधा इस पूरे का मान हमको ज्ञात हो गया। चलो ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमको अलग अलग मान दिया हुआ है कॉस के साइन के, तो आपको सभी मान पता होने चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखेंगे। देखो कॉस 0 अंश, चलो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। अगर मैं साइन ए की बात करूँ और ए के अगर अलग अलग मान मेरे पास हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, तो साइन 0 का मान क्या बताया था, 0। सभी बच्चे साथ में लिखना स्टार्ट करो, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है, जिसको याद नहीं है यहाँ से सीखो। 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। करेक्ट। इसी प्रकार अगर मैं कॉस ए के लिए करूँ, बस इसको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। करेक्ट है, सही है। तो बच्चा अब आपको बस क्या करना है भैया, अब आपको मान क्या करने हैं, सिर्फ पिक करने हैं। तो कॉस 0 अंश, साइन 45 अंश, साइन 30 अंश। करेक्ट। आगे देखते हैं, साइन 90 अंश, ऋण कॉस 45 अंश और धन कॉस 60 अंश। क्या करना होगा, आपको सिर्फ मान रखना है। देखो कॉस 0 अंश क्या मान आ रहा है, देखो यहाँ से 1 आ रहा है, 1 रख दो। साइन 45 अंश देखो क्या मान आ रहा है, यहाँ से 1/√2 आ रहा है, रख दो मान, है ना। साइन 30 अंश का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है रख दो। साइन 90 अंश का मान देखो ध्यान से, 1 हमको मिल रहा है, 1 आ गया, माइनस कॉस 45 अंश का मान हमें क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 मिल रहा है। फिर कॉस 60 अंश का मान देखो कितना मिल रहा है, 1/2। तो धन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। सिंपल है। चलो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ दो पहले। ये दोनों में कॉमन तरह से जुड़ रहा है। 1 धन 1/2 करोगे तो सभी बच्चे अच्छे से जानते हो भाई, समझदार हो, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 धन 1/√2 आ गया। इसी प्रकार से 1 धन 1/2 को हमने किया तो फिर से क्या आ गया हमारे पास, 3/2 आ गया। और 3/2 यहाँ पे आया और माइनस हमारे पास 1/√2 है। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा एक सर्वसमीकरण की याद दिला रहा होगा। आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हो, a + b × a - b जब हम करते हैं क्या मिलता है हमें, a² - b²। सर्वसमीकरण पढ़ा हुआ है हमने। अब यहाँ पर देख सकते हो a की जगह में क्या दिखाई दे रहा है, 3/2 दिखाई दे रहा है। क्या आ जाएगा, 3/2 का वर्ग ऋण 1/√2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे हल कर सकते हो, चाहे तो इनको अलग अलग भी हल करके गुणा कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ऋण कितना हो जाएगा आपका, 1/2 यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा और सरल करने के लिए 9/4 ऋण 2 का ऊपर नीचे अगर मैं गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 4 हमारे पास हर में आ जाएगा, 9 - 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 7/4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 7/4 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। यहाँ से 7/4 आपको इसका मान मिलेगा, जो आपको प्रश्न में बोला था कि मान ज्ञात करो, आपको 7/4 इसका मान मिल जाएगा। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? क्या आपको समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग हमको
जो न्यून कोड है उसके मान अगर दिए गए हों, उसके अनुसार अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो हम टेबल की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए तो बस हमको क्या करना होगा, उनके मान हमको रखने होंगे। प्रश्न में हम अगर मान रखने को दिया गया है और मान निकालने को बोला गया है तो सीधे सीधे मान रख के हम डायरेक्ट कोई भी इस प्रकार के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस अभी लिए जा रहे हैं ये बेटा केसी सिन्हा से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। केसी सिन्हा बुक से आपके क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे यूज़ करते होंगे बहुत बढ़िया बात है, आप वहाँ से मैच कर सकते हो। जो बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे बुक को यूज़ कर रहे हो तो उसी को यूज़ करो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ केसी सिन्हा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपके 2 तरह के बुक के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है थीटा बराबर 15 अंश, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क सभी बच्चों को करना है कल की क्लास में। ये वाला होमवर्क मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ और सभी बच्चों को कमेंट मुझे पहले से दिखने चाहिए। अगर ये बेटा क्लास रिकॉर्डेड है तो इस रिकॉर्डेड क्लास में भी मैं जब ये क्लास चलती है तब मैं देखता हूँ, तो आप कमेंट अगर करोगे तो आपके कमेंट मुझे बिल्कुल दिखाई देंगे, तो बिल्कुल कमेंट किया करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।